हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर ऑर्गेनाइजेशंस की कि आईसीआर के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, सारी की सारी बातें करेंगे अपन। और हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इसमें जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आईसीआर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अपन, सबसे पहले मैं बात करूंगा वो आईसीआर की ही बात करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आईसीआर का आपकी स्थापना कब हुई? तो इस्टेब्लिशमेंट, सबसे पहले आईसीआर की स्थापना हुई 1929। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपके इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट, यानी कि आईसीआर डे। तो दोस्तों, आईसीआर डे मैं लिख देता हूं यहाँ पे 16 जुलाई। दूसरा क्वेश्चन आप याद कर लो, ये कहलाता है आपका आईसीआर डे। क्लियर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि आईसीआर के अंदर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दोस्तों, सबसे पहला अपने आता है यूनिवर्सिटीज, यानी कि आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आईसीआर के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वो टोटल 64 हैं स्टेट। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखने लगा है अपने को, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई 64। दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्वेश्चन आता है, वो है आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है और पहले भी आया करता था, अब यूनिवर्सिटी और बन गई तो और आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपके फर्स्ट, यानी कि एक ही यूनिवर्सिटी थी, वो थी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर, इम्फाल। इम्फाल मणिपुर के अंदर थी। काफी लंबे समय से एक ही क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के अंदर पूछा गया है, एग्जाम्स में पूछा गया है। अब जो आपके दूसरी यूनिवर्सिटी और तीसरी यूनिवर्सिटी, यानी कि अब प्रेजेंट के अंदर टोटल 3 है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 3। अब आती है आपकी सेकेंड रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक ये आती है आपके। और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये है आपकी झांसी, यूपी। और दोस्तों, तीसरी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके पूसा, समस्तीपुर, बिहार। दोस्तों, ये आप अगर बात करोगे पूसा की, तो पूसा अपने एग्रीकल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। मैं आपको सेंड करूंगा, बताऊंगा। पूसा, ये आपका ये आपके यूएसए। दोस्तों, ये जो आपका फिफ्स था, एक साइंटिस्ट था फिफ्स के नाम से, और ये फिफ्स कहां का था? ये यूएसए का था। इसने जो सबसे पहले पूछा, अपन जो बात करते हैं आज IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अच्छे से लिख लो आप, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अपने IARI, यानी कि इसके नाम पे जो अपने दिल्ली के अंदर है, इसकी स्थापना हुई थी। जो IARI है, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी आपके बिहार में। कहां हुई थी? बिहार के अंदर हुई थी। और कब हुई थी? 1905 में। दोस्तों, 1905 के अंदर IARI, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई 1905 में। और वो कहां हुई? बिहार। उसका नाम पूसा पड़ा। पूसा क्यों पड़ा? क्योंकि जो फिफ्स था उसने ये जमीन दी थी, डोनेट की थी, इसलिए उसका नाम पूसा पड़ा। अब बात आती है कि आज अगर बात करते हैं IARI की, तो आज IARI न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली आज है। दोस्तों, 1936 में
IRI अपने न्यू दिल्ली ट्रांसफर हुआ, और न्यू दिल्ली क्योंकि जो आपका पूसा बिहार था वहां पे जो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उसके कारण से पूरी की पूरी बिल्डिंग डैमेज हो गई थी, इसलिए इसको 1936 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर शिफ्ट किया गया। और इसी चीज को आपके पूसा, आज जिसको अपन पूसा के नाम से जानते हैं, वहां इसी का नाम रखा गया क्योंकि डोनेट इन्होंने की थी, तो पूसा। तो दोस्तों ये हो गया आपके इसी के नाम पे, जहां पर सबसे पहले जो अपने IRI की स्थापना हुई थी, वहां पर आज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसकी स्थापना हुई है। इसके बाद में अगर दोस्तों बात करें अपन, तो यहां पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों 4 हैं, और इनको भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले IRI जिसकी अपन बात कर रहे थे, वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। फिर इसके बाद में अपने NDRI की बात करते हैं, तो NDRI भी आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इसके बाद में IVRI की बात करते हैं, तो वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये भी किसमें आता है, आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी में आता है। इसके बाद में अगर दोस्तों बात करते हैं अपन NRCs, नेशनल रिसर्च सेंटर, तो नेशनल रिसर्च सेंटर्स की बात करते हैं, तो दोस्तों प्रेजेंट के अंदर आपके 14 नेशनल जो आपके रिसर्च सेंटर्स हैं, और ये 14 रिसर्च सेंटर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा ये चीज, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं अभी आपको इतना ही बता रहा हूं। ये रिसर्च आपके नेशनल रिसर्च सेंटर यानी कि राष्ट्रीय रिसर्च अनुसंधान संस्थान के केंद्र कितने हैं, वो 14 हैं। इसके बाद में आपके बात करते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स की बात करते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स अपने 13 हैं। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेशनल ब्यूरो। तो दोस्तों नेशनल अगर ब्यूरो की बात करें, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल ब्यूरो अपने 6 हैं। यानी कि टोटल अगर आप सिंपली अगर इसको याद रख सको, तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो 64 है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो 3 है। इसके बाद में अगर बात करते हैं अपन डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वो 4 हैं, NRCs यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर 14 हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट आपके 13 हैं, और नेशनल ब्यूरो दोस्तों 6 हैं। अब कौन कौन से आपके नेशनल ब्यूरोज हैं, आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स हैं, NRCs हैं, मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी बड़ी ही सिंपल इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने एग्जाम्स के अंदर आती है। इसी के अंदर आपके 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर आपके आते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो के अंदर फिर आपको आगे इसकी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।